जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय है श्रीमद् भगवत गीता से, जैसा कि आपको विदित है कि भगवत गीता पे चर्चा चल रही है। तो कर्म योगी ही सन्यासी है, ये किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस तथ्य को प्रस्तुत करते हैं, हम उसे समझने का प्रयास करेंगे कि कर्म योगी ही सन्यासी है। यह कैसे कहा जा रहा है, किस तरह से कहा जा रहा है। अर्जुन के प्रश्न है। पंचम अध्याय इसी प्रश्न से प्रारंभ होता है और अर्जुन श्री भगवान को इस विषय में क्या कहता है हम समझने का प्रयास करेंगे। संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यक्षेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की आप प्रशंसा करते हैं। इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि एक तरफ आप कर्म से संन्यास लेने की बात करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता चतुर्थ अध्याय 41वें अध्याय में भी भगवान ने कर्म विच्छेद की बात की है। चौथे अध्याय के 41वें श्लोक में उन्होंने कर्म विच्छेद की बात की है, कर्म से संन्यास की बात की है। तो एक तरफ आप कर्म से संन्यास की बात करते हैं और फिर कर्म योग की बात करते हैं, तो इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है वह उपाय मुझे बताइए। यह अर्जुन का प्रश्न है। तो श्री कृष्ण भगवान उसे उत्तर देते हुए कहते हैं कि संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्य कराउ भव तयो अस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है, विशेष है। कर्म संन्यास से कर्म योग विशिष्ट है। कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान कहते हैं कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, कि कर्म संन्यास से कर्म योग ही विशिष्ट है, कर्म योग ही श्रेष्ठ है। तो कर्म संन्यास से कर्म योग विशिष्ट है, लेकिन कैसे, किस प्रकार से? तो श्री भगवान अर्जुन को पुनः कहते हैं कि ज्ञेय सह नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो, जो मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी समझे जाने योग्य है। क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह ना किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी से आकांक्षा करता है, किसी से कोई आस लगाकर बैठता है, और ना ही किसी से कोई द्वेष भी करता है। समझने योग्य यह बात है, यह बात समझने योग्य है कि एक जो कर्म योगी है, एक जो कर्म संन्यास योगी है, यह जो कर्म योग है, यह कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्यों है? सबसे बड़ी बात यहां समझने योग्य जो बात जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं, देखिए फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। अर्जुन समझने के लिए तैयार है, यह अर्जुन की विशेषता है। नहीं तो समझ पाना शायद मुश्किल भी है, कठिन भी है, बहुत सरल भी है। एक अवस्था में बहुत सरल भी है और एक अवस्था में बहुत ही कठिन भी है। कैसे सरल है और कैसे कठिन है, हम इस पर थोड़ा विचार करेंगे। कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों अलग अलग विषय नहीं हैं, लेकिन बाह्य रूप से जब हम देखेंगे व्यवहारिक रूप में, तो कर्म संन्यास का अर्थ यह लिया जा सकता है कि कर्मों को ना करना, कर्मों को त्याग कर देना।
और कर्म योग का यह अर्थ लिया जा सकता है, कर्म योग का यह अर्थ लिया जा सकता है कि भाई चलो कर्म करना, लेकिन किस ढंग से कर्म करना? तो श्री कृष्ण भगवान के अनुसार निष्काम भावना से कर्म करना, अर्थात भावनात्मक रूप से जो कर्म का त्याग है वह दोनों में ही है। कर्म संन्यास और कर्म योग यह दो अलग अलग विषय नहीं है, लेकिन अर्जुन को संशय है कि कर्म संन्यास अर्थात कर्मों से विच्छेद, क्योंकि भगवान 41वें श्लोक 4th अध्याय में यह कह देते हैं कि कर्मों से विच्छेद कर लेना चाहिए, लेकिन कर्मों से विच्छेद कहने का तात्पर्य भावनात्मक विच्छेद से है। भावनात्मक विच्छेद से यह अर्थ निकलता है कि आप भावनात्मक रूप से कर्मों का त्याग करेंगे, लेकिन बाहरी रूप से आप फिर भी कर्म करेंगे। तो अर्जुन के मन में यह द्वंद्व पैदा होता है कि श्री भगवान एक तरफ कर्म संन्यास योग की बात कर रहे हैं, एक तरफ कर्म संन्यास योग की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ श्री भगवान किसकी बात कर रहे हैं? कर्म संन्यास योग की बात, कर्म योग की बात कर रहे हैं। मतलब कर्म को करो, जो जरूरी कर्म है उसे करो, और एक तरफ कर्म संन्यास की, कर्मों का त्याग कर दो। जी नहीं, एक ही बात है, आप उसे कर्म संन्यास कहिए या आप उसे कर्म योग कहिए। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन के मन में संशय है कर्म संन्यास और कर्म योग को लेकर, लेकिन कर्म संन्यास से बड़ा कर्म योग है, क्योंकि कर्म योग करने में सुगम है। लेकिन फिर आगे के हम श्लोक जब पढ़ते हैं तो श्री भगवान दोनों को एक कर देते हैं। कर्म संन्यास कर्म योग में वैसे कोई अंतर नहीं है, इनमें कोई फर्क नहीं समझना चाहिए कि कर्म योग बड़ा है या कर्म संन्यास बड़ा है। वास्तव में कर्म संन्यासी होने के लिए कर्म योग जरूरी है। आप कर्म से संन्यास लें, आप कर्म से संन्यास लें, इसके लिए जरूरी है कि आप कर्म योग करें। आप कर्म योग करेंगे तो कर्म संन्यास होगा। तो करने में सुगम तो कर्म योग ही होगा, आपको कर्म योग ही करना पड़ेगा, तो कर्म संन्यास होगा। अर्थात भावनात्मक रूप से कर्मों में हमें आसक्ति नहीं रखनी है और अनासक्त भाव से हमें कर्म करना है। इसी तरह की चर्चा अगले श्लोक में भगवान करते हैं। हे महाबाहो, जो मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी से आकांक्षा रखता है, आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। उस कर्म योगी को सन्यासी ही समझना चाहिए, क्योंकि द्वंद्वों से रहित सुखपूर्वक संसार बंधन से वह कर्म योगी मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह बिना द्वेष और बिना आकांक्षा के ही सारे कर्मों को किए जा रहा है। उनमें अनासक्त भाव रखकर ही वो किए जाने वाले योग्य जितने भी कर्म हैं उनको कर रहा है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्यास्थिता सम्यगु भयोर विंदते फलम। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। बेसमझ लोग, बेसमझ जिनको संशय है कि सांख्य योग और कर्म योग ये अलग अलग फल देने वाले हैं, जो ऐसा समझते हैं। अब यहां सांख्य योग से कर्म संन्यास को समझना चाहिए। तो जो ऐसा समझते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग अलग अलग हैं, वास्तव में वो सही से बात को समझ नहीं रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जो ये समझते हैं कि योग और भक्ति यह दो अलग अलग क्रियाएं हैं, वास्तव में वो सही से बात को समझ नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहे हैं। तो बेसमझ लोग बालाह सांख्य योगौ, बालाह शब्द का प्रयोग यहां हुआ है बेसमझ लोग, कि उनकी बालक बुद्धि है, नासमझ बुद्धि है, कि वह कर्म संन्यास और कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग समझते हैं। जी नहीं, बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाला कहते हैं, न कि ज्ञानी जन, न कि पंडित जन। पंडिता न पंडिता एकम अपि सम्यक आस्थितः उभयो फलम विंदते। ना कि पंडित जन ऐसा कहते हैं, ना कि पंडित जन मतलब जो ज्ञानी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो ज्ञानी है, वो जानते हैं
कि सांख्य योग और कर्म योग अर्थात कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, ये एक ही साधन है। इन दोनों में से एक साधन में भी एकम अपि सम्यक आस्थित उभयो फलम विन्दते, अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप को प्राप्त करता है। अगर कर्म योग करोगे तो कर्म संन्यास का फल भी मिलेगा, कर्म संन्यास करोगे तो कर्म योग का भी फल तो मिल ही जाएगा, और उसका फल है ईश प्राप्ति या ब्रह्म प्राप्ति या निर्वाण प्राप्ति। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तदो गैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। सांख्य, जो सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, जो तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को एक रूप में देखता है वही ठीक देखता है, वही सही देखता है। तो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। अब प्रश्न यहां उठता है कि भाई ये कौन सी बात हुई कि सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग नहीं। अब सांख्य योग क्या चीज है, कर्म योग तो चलो समझ में आ रहा है कि भगवान निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन अब यह सांख्य योग क्या चीज है, ये कौन सी चीज, अब इसको कैसे समझा जाए। अब थोड़ा सा सांख्य दर्शन को समझना पड़ेगा, और सांख्य दर्शन को थोड़ा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो यह जो फिलॉसफी का कोर्स 11 जनवरी से शुरू हुआ है, 11 जनवरी से यह जो फिलॉसफी का कोर्स, दर्शन का कोर्स 11 जनवरी से शुरू हो रहा है, इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, इसको 20 तारीख तक आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फिलॉसफी कोर्स के लिए मैं कह रहा हूं। बाकी ध्यान योग का कोर्स भी कर लें तो वो भी सांख्य, उससे भी स्पष्ट होगा सांख्य दर्शन और सांख्य योग। क्यों भगवान यह कह रहे हैं कि सांख्य योगी का जो कर्म है वह निष्काम कर्म ही होगा, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई हो, वह कर्म सन्यास ही कहलाएगा। तो कर्म सन्यास और कर्म योग, इसमें संशयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है, यह अर्जुन को समझाया जा रहा है। अर्जुन समझता है कर्म सन्यास मतलब कर्मों को नहीं करना, कर्मों का त्याग करना, जैसे कि वो युद्ध नहीं करना चाहता। और कर्म योग मतलब कर्मों में लगना। आप मुझे कर्म योग की भी शिक्षा दे रहे हैं, कर्मों में लगाने की बात कर रहे हैं, और फिर मुझे आप कर्म सन्यास की भी, कर्म से विच्छेद, जी हां, भावनात्मक रूप से कर्म से विच्छेद रखो, लेकिन व्यवहारिक रूप में आप कर्तव्य कर्मों को पूर्ण करो। जब आप कर्तव्य कर्मों को पूर्ण करते हो तो वह कर्म योग होता है, निष्काम भावना से, बिना द्वेष और बिना आकांक्षा के। अब हम ये समझते हैं कि यहां पर सांख्य योगी का क्या चक्कर है। मुझे नहीं पता कि अलग अलग टीकाकारों ने इस श्लोक की व्याख्या कैसे की है, लेकिन मैं यहां पर आपको सांख्य योगी, कौन सांख्य योगी हो सकता है जिसे सर्वप्रथम सांख्य दर्शन का सही ज्ञान है, जिसे सर्वप्रथम सांख्य दर्शन को सही से वो समझता है कि यह सृष्टि कैसे बनी है। यह सृष्टि 24 तत्वों से, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार और मन, ये 4 तत्व हुए। और फिर सात्विक अहंकार, अहंकार 3 प्रकार के होंगे, क्योंकि सारी सृष्टि त्रिगुणी माया से हो रही है। बुद्धि कैसे अस्तित्व में आती है? 3 गुणों से आती है। 3 गुणों की विषमता से बुद्धि अस्तित्व में आती है, और बुद्धि के बाद अहंकार, बुद्धि अविद्या ग्रहण करती है, उससे अहंकार, और फिर मन का विकास होता है, और फिर सात्विक अहंकार से, ततोगुण ज्ञान का कारक है, तो सात्विक अहंकार से ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है और कर्मेंद्रियों का विकास से माना गया है। लेकिन बाद के भाष्यकारों के अनुसार कर्मेंद्रियां राजसी अहंकार से विकसित होती हैं, और फिर तामसी अहंकार, तामसी अहंकार से पंच महाभूत और पंच तन्मात्राओं का निर्माण होता है, और फिर पहले ये सूक्ष्म रूप में इन तत्वों का निर्माण होता है, और
वेदांत ने इन तत्वों का स्थूल रूप धारण करने की जो प्रक्रिया समझाई है उसे कहते हैं पंचीकरण का सिद्धांत। यह जो पंचभूत हैं पंचीकरण के सिद्धांत में एक अनुपात में सम्मिश्रित होकर स्थूल तत्व का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्थूल जल है, वाटर है, तो उसमें सिर्फ वाटर नहीं है, हां उसमें 75% वाटर की मात्रा है, लेकिन थोड़े थोड़े सभी तत्व उसमें मिले हुए हैं। उसमें थोड़ा पृथ्वी तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, वायु तत्व भी है। इस तरह से यह पंचीकरण का सिद्धांत काम करता है। यह अद्वैत सिद्धांत में यह लिया जाता है पंचीकरण क्या है। तो पंचीकरण से सृष्टि फिर हो जाती है और स्थूल सृष्टि सामने आ जाती है। तो यह सारा खेल 3 गुणों के वशीभूत होता है, क्योंकि ये सृष्टि कहां से शुरू हुई? 3 गुणों की विषमता से। तो जितनी भी चीजें होती हैं उनमें ये 3 गुण विद्यमान है, वो 3 गुण के वश में है। और 3 गुण क्या है? प्रकृति है। जो कुछ भी हो रहा है वह सब प्रकृति के वशीभूत हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वह सब प्रकृति के वशीभूत हो रहा है। सब कुछ प्रकृति करने वाली है, प्रकृति देने वाली है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण 3 अध्याय में ही यह कह देते हैं कि अर्जुन, संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के वशीभूत परवश होकर जीव के द्वारा किया जाता है। अर्थात जीव कर्म नहीं कर रहा, जबकि कर्म करना उसकी परवशता है। प्रकृति ने उसे परवश करके रखा हुआ है, इसीलिए वह कर्म करता है। कर्म करना उसकी विवशता है। कोई भी नहीं कह सकता कि वो क्षण मात्र के लिए भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। क्षण मात्र के लिए भी कर्म का त्याग असंभव है, क्योंकि सब कुछ प्रकृति के वशीभूत। प्रकृति क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि प्रकृति क्या है? प्रकृति ये नदी, पहाड़, जंगल, ये ग्रह, नक्षत्र, हम आकाश देखते हैं, हम नदियों को देखते हैं, तो क्या हम प्रकृति के दर्शन करते हैं? नहीं। क्रिया और प्रतिक्रिया, प्रकृति। प्रकृति, कृति शब्द का अर्थ क्या है? कृत धातु से बना है संस्कृत भाषा के। कृ मतलब जिसका अर्थ है क्रिया, क्रिया, एक्शन, एक्टिवनेस, एक्टिविटी, जो हमेशा एक्टिव मोड में है। तो जहां एक्शन होगा वहां रिएक्शन होगा। तो यह जो एक्शन और रिएक्शन का खेल है, न्यूटन थर्ड लॉ, यह जो एक्शन और रिएक्शन का खेल है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी रिएक्शन होगा वो एक्शन के इक्वल एंड अपोजिट होगा, मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन उसके बराबर में वो आएगा रिएक्शन। तो यह जो है, यह जो क्रिया हो रही है और क्रिया की जो प्रतिक्रिया हो रही है, जितनी भी क्रियाएं होंगी उनकी प्रतिक्रियाएं होंगी, जितनी भी क्रियाएं होंगी उनकी प्रतिक्रियाएं होंगी। इसी से कर्मफल का सिद्धांत भी निकाला गया। इसी से कर्मफल का सिद्धांत भी निकाला गया। तो यह जो क्रिया और प्रतिक्रिया चल रही है, यही प्रकृति है, यही प्रकृति है। तो नेचर, जब हम नेचर की बात करते हैं तो हम एक साइंस में जब नेचर की बात होती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सल पावर की बात करते हैं। एक ऐसी शक्ति जो यूनिवर्सल फॉर्म में वर्क कर रही है, काम कर रही है, सबके भीतर कार्य कर रही है। लगभग उनका मानना वैसा होता है। लेकिन फिर भी नेचर को हम समझते हैं, नेचर मतलब बाहर की दुनिया को हम देखते हैं, सौंदर्य को, बाहरी सौंदर्य को हम देखते हैं और कहते हैं ये नेचर है, ये नेचर कर रही है। लेकिन जब हम प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं कि प्रकृति क्या है, तो प्रकृति जो है, प्रकृति क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। और किसके बीच में एक्शन और रिएक्शन हो रहा है जी? 3 गुणों के बीच में। 3 गुण जो हैं इनके बीच में एक्शन रिएक्शन चलता रहता है। कभी सतोगुण बढ़ेगा, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण। अब जब एक ज्यादा बढ़ेगा तो दूसरा भी कोशिश करेगा बढ़ने का, और एक टाइम पे बढ़ जाएगा। कभी तमोगुण हावी हो गया, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण। और ये हमारे साथ, ये हमको क्या करते हैं? हमें इस संसार चक्र में घुमाते रहते हैं। है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम, कभी आते कभी जाते कभी। ये चलता ही रहता है। फिर
यही सांख्य के तत्व को जानने का अर्थ है। सांख्य को जानने का अर्थ यह है कि आप प्रकृति की एक सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को समझो कि सब कुछ प्रकृति कैसे चला रही है। और जब योगी यह बात जान जाता है तो स्वतः ही कर्मों में आसक्ति आती है। इस ज्ञान से जब सही सही तत्व ज्ञान होगा, आज पता नहीं हमारे देश में बहुत सारे धर्म गुरु हैं और तत्व ज्ञान के नाम पर पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। इसीलिए मैं पहले भी कह चुका हूं, जब आप तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं और जब आप ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं, दो अलग विषय हैं ये। हां, इन दोनों का लक्ष्य एक है, ये हम कह सकते हैं, और वह लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति। हम ये बात जरूर कह सकते हैं, लेकिन फिर भी यह दो अलग अलग विषय हैं। जब आप तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं और जब आप ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं। जब आप तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं तो तत्व ज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि आप प्रकृति के तत्वों को भली भांति समझो, जानो और उनके सिद्धांत को समझो कि वो कैसे कार्य करती हैं। और जब आप जान जाते हो तो स्वतः ही आपके अंदर निष्कामता आ जाएगी, स्वतः ही निष्कामता आ जाएगी, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट हाउ द नेचर इज वर्किंग, हाउ द प्रकृति इज वर्किंग। आप बहुत अच्छी तरह से समझने लग जाते कि प्रकृति कैसे चल रही है, करवा रही है। बस शांत रहो, स्थिरता से देखो, वॉच करो यह प्रकृति कौन कौन से खेल आपके जीवन में खेलने वाली है और कैसे कैसे क्या करने वाली है। दृष्टा भाव से देखो, क्योंकि आपके वश में कुछ नहीं है। और योग मार्ग से अपने आप को इससे अलग कर कर उस पुरुष में लीन करो। तो यह 24 तत्व प्रकृति के द्वारा विकसित किए जाते हैं और 25वां तत्व है पुरुष, जिसे आत्मा कहते हैं। तो इस प्रकृति का संपूर्ण खेल किसके लिए है? उस आत्मा के लिए है, चाहे वो भोग के रूप में हो चाहे मोक्ष के रूप में हो। महर्षि पतंजलि कहते हैं यह प्रकृति भोग का भी साधन बनती है और मोक्ष का भी साधन बनती है। जीव को जब मोक्ष की इच्छा हो जाए, जब जान जाए कि भाई यह भोग अब हो गया, यह भोग क्या है? पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, और इस मृत्यु और जन्म के बीच में तरह तरह के भोगों को भोगना, कभी स्वादिष्ट भोजन करना तो कभी कुछ करना, ये सब तो चलता रहेगा। शरीर है तो चलेगा, शरीर है तो चलेगा ही चलेगा, यह तो सब शरीर की विवशता है। प्रकृति ने बाध्य करके रखा है, जीव को बाध्य करके रखा है, बात सही है, लेकिन इसका मतलब क्या? हम इस बंधन से निकलने का कोई उपाय नहीं ढूंढेंगे? तो योग, सांख्य योग वही उपाय है। यह सांख्य योग ही महर्षि पतंजलि के द्वारा अष्टांग योग के रूप में कहा गया है। तो अष्टांग योग इसका उपाय है कि आप इस बंधन से धीरे धीरे मुक्ति की ओर आगे बढ़िए, अपने आप को समझिए, गेम ऑफ नेचर को समझिए, प्रकृति के खेल को समझिए, इसके तत्वों को जानिए और समझिए कि हमारे अंदर सतोगुण बढ़ता है तो हम ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर रजोगुण बढ़ता है तो हम क्रिया की ओर, बहुत कुछ करना, कंपिटिटिव माइंड हो जाता है हमारा, कंपटीशन की भावना आ जाती है हमारे अंदर। और जब हमारे अंदर तमोगुण बढ़ता है तो सांसारिक दैहिक भोग की कामना बढ़ जाती है, भोजन के प्रति आसक्ति, शारीरिक भोगों के प्रति आसक्ति और बहुत तरह की आसक्तियां बढ़नी शुरू हो जाती है। आलस्य बढ़ना, प्रमाद बढ़ना शुरू हो जाता है तमोगुण के बढ़ने से। फिर तमोगुण थोड़ा दबेगा, फिर सतोगुण आएगा तो ज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ जाएगी, फिर ज्ञानी बनने की इच्छा हो जाएगी। फिर तो इस तरह से यह प्रकृति हमारे अंदर, हमारे सामने, और पता नहीं हमने कौन से कर्म किए हैं, कैसे कर्म किए हैं, कैसी कैसी चीजें हमारे सामने आएंगी। बस आप उस नदी के पत्थर बन जाओ जो नदी के तल में होता है और ऊपर से ना जाने क्या क्या बह जाता है, वो बस दृष्टा भाव से देखता रहता है। बेसिन ऑफ द रिवर, रिवर के बेसिन में एक चट्टान है, एक पत्थर है, स्थिर है, नदी का जल ऊपर से प्रवाहित होता है, कभी पुष्प बहकर जाते हैं,
कभी किसी का शव बहकर जाता है, वह पत्थर देखता है कि मेरे ऊपर से ये सारी चीजें गुजर रही हैं। बस ये संपूर्ण जीवन एक नदी के बहाव की तरह हमारे सामने से गुजर रहा है। कभी सुख लेकर आता है, कभी दुख लेकर आता है। हम इसके प्रति दृष्टा भाव ले आएं। यही योग महर्षि पतंजलि का उपदेश है। यही अद्वैत सिद्धांत का भी उपदेश बनता है बाद में चलकर आदिगुरु शंकराचार्य। हम उसके प्रति एक दृष्टा भाव ले आए, और ऐसा नहीं कि दूसरों के प्रति, स्वयं के जीवन के प्रति, स्वयं के जीवन में जो चीजें आनी है, क्योंकि वो आनी ही है और प्रकृति वैसे करते ही जाएगी। उन तत्वों को समझना है। यह तो होगा जब सतोगुण बढ़ेगा, तो फिर कभी ना कभी रजोगुण भी बढ़ जाएगा, फिर तमोगुण भी बढ़ जाएगा। ये चीजें काम करेंगी। सतोगुण के बाद तमोगुण, तमोगुण के बाद रजोगुण, रजोगुण के बाद फिर सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण है। चक्रवत, इसी को चक्र कहा गया है। ये चलता रहेगा और यही चलते चलते इन सब के बीच हमें योग साधना कर कर, सांख्य योग को समझकर, तो अब यहां पर हमें समझ में आएगा सांख्य योगी होने का मतलब क्या है। तो सांख्य योगी और कर्म संन्यास एक ही बात है। सांख्य योगी प्रकृति के वशीभूत होने वाले कर्मों के प्रति निष्काम भावना को उत्पन्न करता है। और यह निष्काम भावना क्यों उत्पन्न होती है? तो तत्व ज्ञान से स्वतः ही होती है। तत्व ज्ञान से स्वतः ही होती है। और जो भली भांति सांख्य योग में रमा हुआ योगी, जो सांख्य योगी है, सांख्य योग में रमा हुआ योगी जो तत्वों के रहस्य को जानता है, उसी को तत्वदर्शी कहते हैं। तत्वदर्शी, तत्वदर्शिनः। भगवान कृष्ण कहते हैं उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, कि अर्जुन तू उन तत्वदर्शियों की शरण में जा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। अर्जुन तू उन तत्वदर्शियों की शरण में जा, वह तुझे तत्व ज्ञान करवाएंगे। तत्व ज्ञान का उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम, तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जिन्होंने तत्व को स्वयं जाना है, तत्वों को जिन्होंने स्वयं समझा है, वो तुम्हें तत्व का ज्ञान करेंगे। और तत्व का ज्ञान कराकर तेरे सामने जब संसार का रहस्य सत्य सामने आ जाएगा, तो तू स्वतः ही निष्काम होना शुरू कर देगा। स्वतः ही निष्काम भावना से हम ओतप्रोत होने शुरू हो जाएंगे और दृष्टा भाव का विकास होना शुरू हो जाएगा। स्वतः ही संसार के प्रति एक दृष्टा भाव का विकास होना शुरू हो जाएगा। और उस दृष्टा और साक्षी भाव से कर्म होगा तो निष्काम कर्म ही होगा। जब उस साक्षी भाव से कर्म होगा तो फिर निष्काम कर्म ही होगा। यह हमें समझने की आवश्यकता है। फिर उसके द्वारा उसी के लिए ऐसे योगी, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन, क्या फर्क पड़ता है कि कब वो योग में है, कब वो भोग में है, कब कहां है, कब कैसे है। व्यर्थ के वो कर्म नहीं करते। तो इस तरह से उनका संपूर्ण कार्य चलता है और वह संसार में करने योग्य सारे कर्मों को करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और सांख्य योग उनका सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से अब हम समझें सांख्य योग कब होगा, हमने ये समझा। अब इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि कर्म योगी होना और सांख्य योगी होना, इन दोनों को अलग अलग समझना मूर्खता होगा। तो भगवान पहले एक बार के लिए तो कह देते हैं कि नहीं, कर्म योग ही श्रेष्ठ है, विशिष्ट है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। जब सांख्य का सही सही ज्ञान होगा तो भी कर्म करना पड़ेगा। तब तत्व ज्ञान के प्रभाव से स्वतः ही निष्काम भावना उत्पन्न हो जाएगी। जब तक सही समझ नहीं होगी, सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, सीधा कुछ योग कर लोगे, देखो दोनों चीज का अपना इंपॉर्टेंस है। उस समझ को विकसित करना भी जरूरी है। नहीं तो मात्र आजकल कुछ लोग भगवान दिखाने की बात करते हैं। चलो देख लिया आपने, ज्योति रूप दिखता है जी, अंतर्घट में ध्यान करोगे ज्योति रूप का दर्शन होगा।
लेकिन यदि तत्व की बात समझ में नहीं आई तो ज्योति रूप का दर्शन करके भी कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, वही साधारण तल पर ही बने रहोगे, साधारण भावना ही बनी रहेगी और कंपटीशन, कंपेयर करना, एक दूसरे से तुलना करना और गुरुडम के शिकार भी हो जाओगे साथ में। क्योंकि शास्त्र की वास्तविक बात, इसीलिए आज तत्व ज्ञान के नाम पर, ब्रह्म ज्ञान के नाम पर बहुत भटकाने वाली तथ्य भी हैं, बहुत भटकाव वाली बातें भी हैं। हमें वो समझने की जरूरत है, शास्त्र सम्मत ढंग से हमें समझने की। जब हम ब्रह्म की बात करते हैं, अद्वैत की बात करते हैं, तो अद्वैत की व्याख्या किस तरह से आदि गुरु शंकराचार्य कर रहे हैं, या फिर और भी ग्रंथ हैं, अष्टावक्र महागीता अद्वैत की चर्चा करता है, किस ढंग से अद्वैत चर्चा हो रही है। जब तक हम उसे नहीं समझेंगे तो मात्र कोई एक महावाक्य जान लेने से कोई ज्ञान नहीं हो जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि कह देने से ज्ञान नहीं हो जाएगा, भगवान दर्शन कर लेने से कोई ज्ञान नहीं हो जाएगा। बातों को किस ढंग से लिखा गया है, कहा। अब ब्रह्म ज्ञान की बात होती है तो ब्रह्म ज्ञान क्या है भाई, कल चर्चा करेंगे थोड़ा ब्रह्म ज्ञान के ऊपर। तो यह विषय जो है, यह विषय जब तक शास्त्र अनुकूल हमें समझ में नहीं आएगा तब तक व्यर्थ है, संशय बना ही रहेगा और भ्रम बना रहेगा। उस भ्रम से मुक्त होना जरूरी हो जाता है। इसलिए सांख्य योग, सांख्य योगी होना और कर्म योगी होना, अगर आप इन दोनों बातों को समझना चाहते हैं तो आपको सांख्य को समझना पड़ेगा, ना कि कर्म को। क्यों? क्योंकि अगर आपने कर्म योगी, भाई किसी को उपदेश देना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरों को उपदेश देना बहुत ही जो है आसान काम है। इट इज इजियर टू से प्रिंसिपल्स देन टू फॉलो इट। सिद्धांतों को हाँकना बहुत आसान है, उनको फॉलो करना मुश्किल होता है। तो हम कह दें कि अरे निष्काम भावना से कर्म करो, कोई सकाम भाव मत रखो, ये बहुत ही निजी विषय है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये किसी को उपदेश देने का विषय नहीं है, यह बहुत ही व्यक्तिगत और निजी विषय है कि आप खुद कितना समझते हैं और कितना लागू करते हैं जीवन में। तो निष्काम भावना से कर्म करो। निष्काम भावना आएगा कहां से? कुछ लोग तो प्रश्न भी करते हैं, अगर हमारे अंदर कामना ही नहीं होगी तो हम कर्म क्यों करेंगे? कर्म तो प्रकृति फिर भी करवाएगी आपसे, छोड़ेगी नहीं आपको। कर्म तो आप करेंगे ही करेंगे, नहीं करने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन यह निष्काम भावना क्या है? निष्काम भावना तब आएगा जब ज्ञान की वृद्धि होगी, जब आपकी चेतना का स्तर विकसित होगा थोड़ा सा, तब स्वतः ही निष्काम आ जाएगा। जैसे कि एक छोटे बच्चे को खिलौने से बड़ी आसक्ति होती है, कार्टून नेटवर्क से बड़ी उनको मोह होता है, आसक्ति होती है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो भैया अब वो छोटी बात हो जाती है, कार्टून से खेलना, अरे ये सब बच्चों का काम है, हम तो बड़े हो गए। खिलौनों से खेलना, कार्टून देखना, हम तो बड़े हो गए, ये सब बच्चों का काम है। हम सीधा ऐसा कह सकते हैं, हम सीधा ऐसा बोल सकते हैं, सब बच्चों का काम है, हम तो बड़े हो गए। वैसे ही जब ज्ञान की थोड़ी वृद्धि हो जाएगी, जब और हमें सही से इस जो प्रकृति के ये जो तत्व बताए गए हैं उनको और बेहतर तरीके से, और उनके मूल सिद्धांत को जब हम समझ लेते हैं कि प्रकृति के वशीभूत ही सारे कर्म, हम जितने भी कर्म करते हैं, हमें ये करके दिखाना है, हमें समाज सुधार कर देना है, हमें दुनिया बदल देनी है, हमें ये बन जाना है, हमें वो बन जाना है, हमें ऐसा कर देना है, हमें वैसा कर देना है, यह सब प्रकृति हमें विवश करती है करने के लिए। प्रकृति हमें विवश करती है करने के लिए, लेकिन फिर भी कामना हमारी होती है, कामना हमारी ही होती है, लेकिन वो कामना भी प्रकृति के कारण ही उत्पन्न हो रही है। तो लेकिन यही प्रकृति जो कामना उत्पन्न कर रही है, जो विवश कर रही है, वह मोक्ष का भी साधन बनती है। अगर आपको सही सही बात समझ में आ गया, इस संसार का सही सही रहस्य पकड़ में आ गया, तो आप स्वतः ही मोक्ष की दिशा पकड़ोगे, स्वतः ही मोक्ष की कामना करोगे कि अब मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, अब मेरा निर्वाण होना चाहिए, अब मेरा कैवल्य होना चाहिए, अब बहुत हो गया इस संसार में, बहुत कर लिया, बहुत देख लिया।
जब अपने आप ऐसी भावनाएं आनी शुरू होंगी और फिर आप स्वतः ही उस ओर बढ़ जाते हैं, आप समाधान की ओर चले जाते हैं, समस्या को खत्म करना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति जो अपने जीवन की समस्याओं से दुखी है, उसका आखिरी समाधान तो निर्वाण ही है, कैवल्य ही है, योग ही है। इस प्रकार से जब हम प्रकृति के रहस्यों को जान लेते हैं, उसके तत्वों का ज्ञान कर लेते हैं, तो होता क्या है कि स्वतः ही निष्काम भावना उत्पन्न हो जाती है और कर्मयोग होता है। कर्मयोग तो होगा ही होगा, कर्मयोग तो करना ही करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं होता। समझकर उसे करना, मतलब कि अब उसे संसार में रहना भी है, लेकिन उसे समझ भी आ गया है कि बस ये संसार का खेल ऐसा ही है, लेकिन जब है हम इस संसार में तो हमें कर्म भी करना है। फिर कर्मों में शुद्धता आएगी और कर्म करते हुए व्यक्ति अपने कर्मों से भी उपदेश देगा। जैसे राजा जनक ने कर्म करते हुए भी अपने कर्मों से उपदेश दिया कि भाई कैसे कर्म करना चाहिए, जीवन कल्याण हेतु कर्म करना चाहिए। जीवन कल्याण हेतु कर्म करना चाहिए। तो यह जो कर्म है यह तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें सही ज्ञान हो जाने से, सांख्य का सही ज्ञान हो जाने से, तत्व ज्ञान से इसमें स्वतः ही निष्कामता स्थापित हो जाएगी, और स्वतः ही निष्कामता स्थापित होगी तो कर्म फिर भी होगा, लेकिन निष्काम भावना से होगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि कर्म योग तो करना ही पड़ेगा, और इसमें कोई भेद, ये नासमझी है कि तुम कर्म संन्यास, सांख्य योग और कर्म योग को अगर अलग अलग समझते हो तो यह तुम्हारी नासमझी है, यह बेसमझी है। यही बात यह इस सूत्र में, इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को एक देखता है वही ठीक देखता है। जो सांख्य योग और कर्म योग को एक ही समझता है वही सही समझता है, वही ठीक समझता है, उसकी दृष्टि सही है। नहीं तो बाला सांख्य योगो पृथक प्रवदंती न पंडिता एकम अपि सम्यक आस्थित उभयो फलम विंदते। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग कहते हैं, न कि पंडित जन। एकम अपि, एक भी अच्छी तरह से स्थित दोनों के फल रूप को प्राप्त करता है। एक में भी अच्छी तरह से स्थित हो जाओ, कर्म योग कर लो या सांख्य योग कर लो, बात एक ही है, तुम्हें एक ही फल की प्राप्ति होगी, उसी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लेकिन बिना कर्म योग के भगवान यह भी कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेनाधिगच्छति। परंतु हे महाबाहो, अयोगतः संन्यास, बिना योग के या बिना कर्म योग के संन्यास का सिद्ध होना कठिन है। संन्यास का सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा न चिरेनाधिगच्छति। जो योग युक्त मुनि है वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। हे महासन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगतः। हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सन्यास या कर्म सन्यास या सन्यास व्यर्थ है, उसका सिद्ध होना कठिन है। हाँ, निष्काम भावना रखकर अगर मनुष्य अपने कर्तव्यों की संपूर्ण पालना करता है, अपने कार्यों को करता है, निष्काम भावना रखकर करता है, अपने कर्तव्य की पालना करता है, तो निश्चय ही क्या होगा, फिर उसका सांख्य सिद्ध होगा, उसका कर्म योग सिद्ध होगा और वह कैवल्य की प्राप्ति करेगा। वह कैवल्य की प्राप्ति करेगा। तो अगर वह कर्म योग नहीं करेगा, अर्थात कर्म में नहीं लगेगा, तो उसका सांख्य भी सिद्ध नहीं। इसीलिए जितने भी सांख्य योगी थे, स्वयं कर्दम ऋषि, स्वयं कपिल मुनि,
जो अपनी माता देवहूति को ज्ञान प्रदान करते हैं सांख्य का, और उसके आगे स्वयं श्री कृष्ण जो सांख्य योगी हैं, वह सब के सब कर्मों में लगे हुए हैं। उनकी यह विशेषता है। राजा जनक, जनकादि, भगवान ने जनक का एक उदाहरण लिया है कर्मयोगी के रूप में, श्रीमद् भगवद गीता में उदाहरण लिया है। तो राजा जनक एक कर्मयोगी, तो इन सब का उदाहरण लेकर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते भी हैं कि फिर कर्म योग में अगर ना होगा तो फिर निश्चय ही सांख्य भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कर्म योग को करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है अर्जुन। इसलिए कर्म योग ही श्रेष्ठ है, विशिष्ट है। ऐसा उपदेश श्री कृष्ण भगवान यहां पर अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। ठीक, तो यह विषय है। तो योग जब ध्यान होगा, अब ध्यान सांख्य योग के अंदर अष्टांग योग है, अष्टांग योग में ध्यान योग है। ध्यान के लिए ही सारी क्रियाएं की जाती हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। यह किस लिए किया जा रहा है? ताकि ध्यान की प्राप्ति हो जाए, ध्यान की प्राप्ति हो जाए, आप ध्यान की अवस्था में चले जाएं। इस लक्ष्य को लेकर यह सारा योग बताया जा रहा है। इस लक्ष्य को लेकर यह सारा योग बताया जा रहा है। आप ध्यान की प्राप्ति कर लें, आपको ध्यान योग हो जाए। तो जब ध्यान योग होगा तो ध्यान योग क्या करता है कि हमारे चित्त वृत्तियों को एकाग्र कर देता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं एकाग्र मन से संपूर्ण ज्ञान संभव है। कल भी हमने इस पर थोड़ी चर्चा की। तो एकाग्र मन से संभव है। तो जब मन एकाग्र हो जाता है ना, तो अन्य वृत्तियों से उसका संबंध विच्छेद होता है और वह संसार के प्रति निष्काम भावना उत्पन्न हो जाती है, दृष्टा भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यान संसार के प्रति हमें दृष्टा भाव हो और हम बेहतर जीवन जी सकें, ध्यान योग उसमें अत्यंत सहयोगी बनता है। क्योंकि ध्यान योग आपको जीवन जीना सिखाता है। पहले चलो ध्यान योग से हम कह सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, समाधि की प्राप्ति होगी, बहुत आगे की बात है। लेकिन सत्य यह है कि अगर आप ध्यान योग को अपने जीवन में उतारते हो तो आप बेहतर जीवन जीना सीखते हैं। एक इमोशनल कंट्रोल आपके अंदर डेवलप होता है दो कारणों से, एक तो ध्यान के अभ्यास से और दूसरा ज्ञान से। जो तत्व ज्ञान आपको होगा उससे भी इमोशनल कंट्रोल आपके अंदर आएगा, क्योंकि स्वयं के प्रति भी साक्षी भाव आ जाएगी, अपने जीवन के प्रति भी आपके अंदर साक्षी भावना आ जाएगी। तो जब अपने जीवन के प्रति भी साक्षी भाव आएगा तो व्यक्ति अपने इमोशंस, अपने अंदर उत्पन्न होने वाली तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह के विचारों के जो खेल हैं और जो विचारों की जो छलांगे हैं, भावनाओं की जो लहरें हैं, जो वेव्स हैं, उन सबको वो एक दृष्टा भाव से देखेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे नदी के तल में एक पत्थर पड़ा हुआ है, कभी नदी तीव्र गति से बह रही है, कभी धीमी बह रही है, कभी फूलों को लेकर बह रही है, कभी कचरा लेकर बह रही है, लेकिन बह रही है, रुक नहीं रही है। जब ध्यान होगा तो यह जो साक्षी भाव है यह बहुत अच्छे से विकसित होगा, और साथ में जब ज्ञान भी होगा, जब विचार भी होंगे शास्त्र सम्मत, जो यहां पर आपको दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल पर नियमित रूप से दिए जाते हैं। तो जब तत्व ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग होगी और साथ में जब ध्यान होगा तो अपने आप संसार के प्रति एक साक्षी भावना आनी शुरू हो जाएगी, साक्षी भाव आना शुरू हो जाएगा। और जब साक्षी भाव आना शुरू हो जाएगा तो वो जो इमोशंस हैं उन पर कंट्रोल आना भी शुरू हो जाएगा अपने आप। वो इमोशंस आपके कंट्रोल के बाहर नहीं जाएंगे, फिर वह इमोशंस आपसे, और वो अगर होना है, इमोशंस आ भी रही हैं और चीजें होनी भी हैं, तो होते हुए भी आप उनके प्रति एक दृष्टा भाव आपका बना रहेगा, हर वस्तु के प्रति, हर दृश्य के प्रति, हर
समझ के प्रति जो भी हमारी समझ विकसित हो रही है। तो ध्यान क्या करता है? ध्यान सबसे पहले हमें जीना सिखाता। अभी पीछे किसी ने फोन किया कि मैं जो भी सिचुएशंस आती हैं मैं उसके बहाव में बह जाता हूं, मैं अपने आप को उससे अलग कर कर नहीं देख पाता हूं और उस बहाव में मैं बह जाता हूं। कोई भी सिचुएशन आया, क्योंकि अगर मैं उसको अपने आप को उससे अलग कर लूं तो निश्चय ही उस सिचुएशन को भी मैं अपने कंट्रोल में रख पाऊं, और जहां नुकसान थोड़ा सा होना है वहां नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। कई बार ऐसी घटना घटती है। तो मनुष्य इस प्रकार से कई बार सोचता है कि जीवन में सुख आया तो अब कभी दुख आएगा ही नहीं, या आना ही नहीं चाहिए। और कभी दुखों का समय शुरू हुआ तो वो हताश और निराश होकर यह सोचता है कि शायद अब कभी सुख ही नहीं आएगा। दोनों ही बात सत्य नहीं है। लेकिन ध्यान आपको सुख दुख से परे एक सम अवस्था में ले जाएगा, एक बीच की अवस्था में ले जाएगा, और आपके अंदर एक दृष्टा भाव उत्पन्न होगा, एक संतुलन की अवस्था बननी शुरू होगी। कल भी हमने सुना कि युवा क्या है। एक युवा आत्मा, आत्मा तो सर्वदा ही युवा है क्योंकि संतुलित है। तो ध्यान करने का सबसे पहला उद्देश्य यह होता है कि हम अपने अंदर एक संतुलन को विकसित करते हैं, और वो संतुलन हमें एक बेहतर जीवन प्रदान करता है। बेहतर जीवन प्रदान करता है वो संतुलन, वो मेंटल बैलेंस हमें एक बेहतर जीवन प्रदान करता है, फोकस्ड माइंड देता है, और साथ ही साथ हमें जो हमारे जो लक्ष्य है संसार में, जो हम काम कर रहे हैं और उन काम के प्रति जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति में भी जो ध्यान योग है वो सहायक बन जाता है। उस लक्ष्य की पूर्ति में भी जो ध्यान योग है वो सहायक बन जाता है, और ध्यान में लगे हुए व्यक्ति का जीवन बस आराम से निकल जाता है। सुख आया दुख आया सब निकलते गया, सब चलते गया, सब निकल गया। इसलिए जीवन जीने का मजा ही तभी आता है जब आप ध्यान शुरू करते हो, योग को जान लेते हो। नहीं तो खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी, क्यों देह मनुज की धारी, सुनो सुनो वचन नर नारी। एक संत हुए श्री ब्रह्मानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, उनकी वाणी है ये, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। भी खाना पीना सोना, संतान की उत्पत्ति करना, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेत, पशु भी न रमान धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषु धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। कि पशु भी कर रहा है, खाना पीना सो जाना, संतान की उत्पत्ति करना, आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब पशु भी तो कर ही रहे हैं, मनुष्य भी कर रहा है। प्रकृति के वशीभूत मनुष्य भी कर रहा है, ठीक है कर रहा है, लेकिन एक ऐसा विषय है, एक ऐसा कार्य है जो मनुष्य के द्वारा ही संभव है, और वो है ध्यान योग। योग कर पाना यह मनुष्य के द्वारा ही संभव है। हाँ, अब अगर आप योग को ओनली थेरेपी मानकर चलोगे कि दिस इज द योगा इज द थेरेपी, तो शरीर को ठीक करो, शरीर की बीमारियां दूर करो, कुछ मन की बीमारियां दूर करो, अगर इतना ही योग को समझ के चलते हो तो फिर कुछ तरह का योग जानवर भी कर लेते हैं। फिर यह मानना पड़ेगा कि पशु भी योग कर लेते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन जब आप बात करोगे ध्यान योग की, हाँ ठीक है, ध्यान योग को भी आप थेरेपी कह सकते हो, क्योंकि ये आपके हार्मोनल बैलेंस को बनाता है, हार्मोनल बैलेंस को डेवलप करता है। आपके ब्रेन के अंदर जो हार्मोन्स सिक्रीट होती हैं, सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन्स, डोपामाइन, मेलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होती हैं। तो इस तरह के जो हार्मोन्स हैं उनका बैलेंस जब हमारे शरीर में बनता है तो एक बेहतर जीवन हमें प्राप्त होता है। शारीरिक रूप से भी हम इसको देख सकते हैं। तो ध्यान योग वास्तव में एक संतुलन को पैदा करता है, तीन गुणों के बीच संतुलन, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों के बीच में एक संतुलन की अवस्था आनी शुरू हो जाती है जब हम ध्यान से जुड़ जाते हैं। इसीलिए यह ऑनलाइन ध्यान योग की प्रक्रिया चलाई जा रही है, यह कोर्स चलाया जा रहा है, ऑफलाइन भी चलेगा।
ऑनलाइन की अपनी सीमाएं हैं, ऑफलाइन की अपनी सीमाएं हैं। ऑनलाइन आप कहीं से भी बैठे बैठे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप ज्वाइन करेंगे तो अपने स्मार्टफोन पे या कंप्यूटर या लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट, जो भी आपके पास है, उससे आप इसका लाभ उठाएंगे। लेकिन जब ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे तो आपको किसी विशेष स्थान पर आना पड़ेगा। या आप कहीं भी हो वहां आना पड़ेगा, और आकर उस विशेष स्थान पर फिर आप पूछोगे कि आपके पास रहने की व्यवस्था है, वो है, तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आना पड़ेगा। और जब आना पड़ेगा उस विशेष स्थान पर, तो निश्चय ही फिर आप उसको ऑफलाइन में भी और समय देना पड़ेगा। ऑनलाइन के अपने फायदे हैं, ऑफलाइन के अपने फायदे हैं। दोनों जो कर सकते हैं वो अच्छी बात है। तो ऑनलाइन के ये हम अभी बता रहे हैं, ऑफलाइन के लिए जैसे ही कोई निर्णय होगा आपको बताया जाएगा, और होगा जरूर, ऐसी बात नहीं है, होगा जरूर। इसमें तनिक भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, जल्द ही आपको सूचना प्राप्त होगी। तो ध्यान योग 20 जनवरी से 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स ये शुरू हो रहा है। गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग। ये गाइडेड मेडिटेशन एक प्रकार की तैयारी है ध्यान योग में उतरने की। निर्देशित साधनाएं उसमें बताई जाती हैं, और अतीन्द्रिय साधनाएं, ट्रांसेंडेंटल कहने का तात्पर्य इंद्रियों से परे, परे की अवस्था में जाना, आत्म ज्योति का दर्शन प्राप्त होना, नाद ध्यान में लीन होना, ये सारी अभ्यास आपको मिलेंगे इसमें ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में। और फिर एक कोर्स स्पिरिचुअल हीलिंग का भी ध्यान योग के अंतर्गत ही होता है। आप इसके लिए 2 प्रकार की सदस्यता है, सन मेंबरशिप, जुपिटर मेंबरशिप, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित भी कोर्स चलता है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। 20 जनवरी से 1 महीने का कोर्स लगभग, इसमें किसी महानुभाव ने पूछा कि कितने टेक्निक्स आप इसमें बताते हैं। जितने भी टेक्निक्स आप स्वयं से कर सकते हैं लगभग सब बताया जाता है। कम से कम 17-18 टेक्निक्स, 17 to 18 टेक्निक्स, और फिर 17 to 18 नहीं, टोटल इसमें वीडियोस आपको 28 वीडियोस, इसमें 27 वीडियोस इसमें आपको प्राप्त होती हैं, जिसमें कि 6 वीडियोस आप छोड़ दीजिए तो 21 वीडियो बचे। तो उन 21 वीडियो में प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं बताई जाती हैं, भोजन भी उसमें आ गया, और भी कई क्रियाएं आती हैं। तो क्रियाएं उसमें बताई जाती हैं जिससे कि आप जानते हैं, तो आप अपने आप को स्वस्थ रखने में, आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं यदि आप जानते हैं तो उन क्रियाओं को। तो यह प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स चलता है। आप जीवन के विषय में किसी प्रकार का गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन महानुभावों ने क्या प्रश्न किया है। नवज्योतिनाथ जी, विक्रम सिंह जी, जगत नारायण जी, बहुत अभिनंदन है। राजू पाल जी, अवनी प्रधान जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, शिखर शर्मा जी, रतन सिंह जी, विनोद के सूद, सविता नायक जी, दीपक शर्मा जी, विष्णुचंद्र मौर्य जी, एके त्यागी जी, अर्जन भाई चौहान, शंकर प्रसाद, माधुरी कोल्हे जी, बहुत अभिनंदन। अमन कक्कर, विमला शाह, अरुण पंडित जी, कन्हाई कुमार जी, दीपक शर्मा जी, त्रिदेवों के बारे में बताएं, ये देवताओं में भी नहीं आते, जन्म मरण से भी बाहर होते हैं। जब आपने त्रिदेव कह दिया तो देवताओं से बाहर कैसे कर दिया फिर? जब या तो त्रिदेव कहिए मत, तो फिर कैसे आप क्या इनकी पूजा नहीं होती? ब्रह्मा जी को छोड़कर ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, लेकिन फिर भी ब्रह्मा के मंदिर हैं कहीं कहीं पर, पुष्कर धाम में है, और गुप्त मंदिर हैं कुछ ब्रह्मा के बताए जाते हैं। तो फिर एक बात बताइए, और फिर रही बात श्री विष्णु, और अगर आप शिव को, महेश को त्रिदेव मानते हैं तो वो भी, क्या उनकी पूजा नहीं हो रही है देव रूप में? तो देवता कैसे नहीं है? देवता तो हुए ना वो फिर। दीपक गोयल जी, भूप सिंह जी, सतीश कुमार जी, दीपक शर्मा जी,
सिद्ध योगी की दिनचर्या किस प्रकार से आम आदमी से अलग होती है? कुछ भी अलग नहीं होती है, कुछ भी अलग नहीं होती है। वो करने योग्य सारे कर्मों को करते हैं, बस उनका दृष्टिकोण अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है, उनकी समझ अलग होती है, वो अलग अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं। नहीं तो दिनचर्या अगर आप देखने में जाएंगे तो शायद कभी आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो आपको मानना पड़ेगा कि बहुत सारे जो योगी हुए, जो विवाहित थे, श्री श्यामाचरण लाड़ी महाशय जी हो गए और दूसरे कई योगी महापुरुष हो गए, आपको यह मानना पड़ेगा कि वो योगी थे ही नहीं। ठीक, तो गीता भी नहीं समझ में आएगी फिर आपको, क्योंकि कृष्ण तो कह रहे हैं कि भाई युद्ध कर अर्जुन, तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन तो योगी बन जा और युद्ध कर। तो उनका दृष्टिकोण, उनकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस है, और वही अंडरस्टैंडिंग वो भगवान श्री कृष्ण यहां पर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बेसमझी है, सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग समझना बेसमझी है, और समझदारी इसमें है कि दोनों का फल एक ही होता है, ऐसा समझना ही ठीक है। तो वास्तव में एक अंडरस्टैंडिंग है, और साधना के द्वारा जब हम ध्यान योग में लगते हैं और ध्यान योग से जो अवस्थाएं या जो स्थिति हमारी बननी शुरू होती है मन की, उसमें भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, समझ विकसित हो जाती है, एक शक्ति का विकास हो जाता है हमारे भीतर। तो जब वो हो जाता है, शक्ति का विकास, समझदारी विकसित हो जाती है, तो वो जो समझदारी है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो जीवन जीते हैं और सारे कर्मों को करते हैं जो भी प्रकृति के द्वारा उनको प्राप्त होता है, कर्तव्यों की पालना करते हैं। आसक्त होकर व्यर्थ ही कर्म नहीं करते, आसक्त होकर व्यर्थ ही कर्म नहीं करते। उषा श्रीवास्तव जी, प्रथमेश जी, दीपक शर्मा जी, प्रवीर चक्रवर्ती जी, श्वेता राय सिन्हा जी, बीकू कुचाड़िया जी, किशोर वैद्य जी, मदन कुमार, AR मंकश, गंभीर शाह, विजय गोस्वामी जी, अरुण पंडित लरियाडी, बहुत अभिनंदन है अरुण जी, काशीनाथ जी, घनश्याम सरोदे जी, THGB, अभी अभिनंदन है, THGB, योगेंद्र पंडित जी, स्मिता सावंत जी, सविता नायक जी, नदी के पत्थर का उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाया जी, अभिनंदन है आपका। अनिल सोनी जी, नूतन भट्ट जी, कमलेश खैरनर, प्रभु दत्त शर्मा जी, दया रानी जी, गुरु जी मैं संतोष बोल रहा हूँ, मुझे फिलॉसफी कोर्स में नहीं ज्वाइन किए हैं। आपको फिलॉसफी, अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको फिलॉसफी के वीडियोस आपको मिल रहे होंगे। आप अपना नंबर यहाँ लिख दीजिए, क्या फ़ोन नंबर है आपका, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि फिलॉसफी के वीडियोस आपको देख लेंगे मिल रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको ना मिल रहे हों, क्योंकि ब्रॉडकास्ट लिस्ट से सारे वीडियोस आपको भेजे जाते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जोड़ा जाता है लोगों को, और वहाँ से सारे वीडियोस आपको पहुँचते हैं। अगर नहीं पहुँच रहे हैं तो आपको भेज दिया जाएगा फिर से। लेकिन 11 तारीख से फिलॉसफी कोर्स के वीडियोस मिलने शुरू हो गए हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन फिर भी आप 20 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं, 20 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक, फिलॉसफी कोर्स। उससे ज़्यादा नहीं, फिर आपको ज़्यादा कवर करना पड़ेगा पीछे का, लेकिन 20 तारीख तक जो प्राप्त होने वाला है वो उसमें आपका हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो 20 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके आगे आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे फिलॉसफी कोर्स, ठीक। तो चलिए इसी के साथ हम विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत आभार है। सनातन धर्म और धर्म दर्शन जीवन दर्शन ही है। सनातन धर्म दर्शन एक जीवन दर्शन है। हम अपने जीवन को ही समझते हैं, हम सनातन धर्म को समझते हैं तो हम अपने जीवन को ही बेहतर ढंग से समझना शुरू कर देते हैं। यही इसकी विशेषता है, यही इसका रहस्य है। और हमें सनातन धर्म को समझते हुए और जीवन को समझते हुए एक बेहतर जीवन
जीने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसी के साथ हम विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। ठीक, सुभाष लांडे जी कह रहे हैं निष्काम कर्म योग से क्रिया होती है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसी वीडियो को पूरा शुरू से सुन जाइए, ये बता दिया गया। तत्व ज्ञान होने से, सांख्य योग होने से स्वतः ही निष्काम भावना आ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप फिल्म देख रहे हो, मान लो कि आप फिल्म देख रहे हो। अब फिल्म में कोई बहुत ही इमोशनल सीन है, आप उसको देखकर आप भी रोए जा रहे हो, आप भी रो रहे हो, मान लो कि आप भी रो रहे हो। रोते हैं लोग ना, फिल्म देखते हुए लोग रोते हैं, हंसते हैं। लेकिन एक बार सोचो, फिल्म को देखते देखते इस बात का ज्ञान आपको हो जाए कि अरे नहीं, कैमरा सेट के सामने ये हीरो हीरोइन मिलकर जो है एक्टिंग किए होंगे, किसी स्क्रिप्ट राइटर ने स्क्रिप्ट लिखा होगा, किसी निर्देशक ने निर्देशन दिया होगा, और उन्होंने फिर कैमरा के सामने एक्टिंग की होगी, मेकअप किया होगा। सिर में चोट लगी है, उससे खून बह रहा है, तो वह भी तो मेकअप किया होगा। जब ये सारी बातों का ज्ञान आपको हो जाता है, तो फिर रुलाई अपने आप बंद हो जाएगी, या थोड़ी सी आ भी गई तो वो ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं, क्योंकि आपको तो पता है ये सारा सीन ऐसे चल रहा है। तो जब आपको इस संसार का सारा सीन क्रिएट कैसे हो रहा है पता चल जाएगा, इसका डायरेक्शन कौन दे रहा है, प्रकृति अपने 3 गुणों से कौन कौन सा खेल खेलती है, और कैसे कैसे हमारे सामने ये कर्म होते हैं, जीवन होता है, जब सारी कहानी जब पता चलेगी, तत्वज्ञान होगा, स्वतः ही निष्काम भावना आनी शुरू हो जाएगी। और साथ में जब योग भी होगा। अब इससे ऊपर उठो, प्रकृति का जो यह फिल्म है, प्रकृति के 3 गुणों से यह जो फिल्म बन रही है हमारे जीवन में, प्रकृति के 3 गुणों से जो हमारे जीवन में फिल्म बने जा रही है ना, जब उस फिल्म के रहस्य को आपने जान लिया और ध्यान योग भी कर लिया कि अब इससे ऊपर उठे हम, ध्यान योग भी आपने किया कि अब भैया, अब इस इंद्रियों के जगत से ये जो 3 गुणों की सिनेमा चल रहा है, ये 3 गुणों का जो फिल्म चल रहा है, ये 3 गुण ही हैं, वही इसके डायरेक्टर हैं, प्रकृति इसकी प्रोड्यूसर है। जब समझ में आ गया सारी बात, तो अब यही तत्व ज्ञान है। अब इससे ऊपर उठो, अब निष्काम भावना को प्राप्त हो जाओ, अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तो निष्काम कर्मयोग होगा, फिर तभी निष्काम कर्मयोग होगा। तो चलिए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। ठीक है सुभाष जी, इस बात को समझना है और ध्यान योग अच्छे से करना है। जो कोर्स आपने ध्यान योग का किया है, उस कोर्स को आप लाभ उठाइए और उसको अच्छे से आप उसको करिए, तो आपको निश्चय ही अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।